This news is brought to you by भूषण ज्वेलर्स सोलन। चौपाल विधानसभा क्षेत्र को जनजातीय दर्जा देने की मांग अब जोर पकड़ने लगी है। मांग को लेकर उपमंडल मुख्यालय कुपवी के कुपेश्वर मंदिर प्रांगण में एक महाकुंभली का आयोजन किया गया। महाकुंभली में नेर और कुपवी के 6 परगनों की 26 पंचायतों के हजारों लोगों ने हिस्सा लिया। मौके पर इन 26 पंचायतों के जेलदार, नंबरदार और पंचायत प्रतिनिधि मौजूद रहे। सभी लोगों ने एक स्वर में जिला सिरमौर के गिरिपार के साथ चौपाल और कुपवी को भी जनजातीय दर्जा देने की मांग उठाई। कुंभली में मौजूद लोगों ने सरकार को 2 टूक चेतावनी दी है कि यदि उनकी मांग को अनदेखा किया गया तो स्थानीय विधायक के साथ साथ शिमला संसदीय क्षेत्र के सांसद को भी क्षेत्र के लोगों की खिलाफत का सामना करना पड़ेगा। थैंक यू आप सभी के इस पावन धरती पर आकर महोनाथ मंदिर में महोनाथ देवता के इस पावन धरती पर आकर जो आशीर्वाद आप सबने दिया उसके लिए मैं नतमस्तक होकर धन्यवाद करता हूँ। आप सबका शुक्रिया, सबके प्यार और प्रोत्साहन जो आपने सबने दिया। आप सबका आशीर्वाद और प्यार ऐसा ही हमेशा न केवल विक्की चौहान को हिमाचल प्रदेश के सभी कलाकारों को मिलता रहे, ताकि हिमाचल प्रदेश का गीत, संगीत, कला, संस्कृति, यहाँ के कलाकार, यहाँ के लोग, यहाँ की वेशभूषा, परिभाषा, सब चीज आगे बढ़ती रहे। क्योंकि हर एक कलाकार का अपना अंदाज होता है, कोई नए तरीके के गाने गाता है, कोई पुराने तरीके के, लेकिन कसोक जैसी जनता जो है वो हर कलाकार को इतना प्यार देती है। एक बार जोरदार सीटियां लगा दीजिए। जैसा आपको व्यतीति है कि जो ये महाकुंभली जो आज बुलाई थी, इतने सारे लोग, पूरा 25 पंचायत के लोग यहाँ जुड़े हैं। हमारा एक ही मकसद है कि हमारा जो कोरिलेटेड जो जनजाति क्षेत्र सिरमौर में जो अभी नोटिफिकेशन सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा निकाली गई है उसमें हमारी पंचायत को वंचित किया गया है। ठीक है, उसी से रिलेटेड जो ये महाकुंभली बुलाई गई थी और इस महाकुंभली में जो निष्कर्ष निकला है वो ये है कि हम यूनाइट होके क्या जो हमें ऐड क्यों नहीं किया गया इसके बारे में विचार यहाँ किया गया। और इससे ये निष्कर्ष निकलता है कि हम अभी विधायक साहब से भी मिलेंगे, MP जो कि यहाँ से 27,000 वोटों से जीते हैं उनसे भी मिलेंगे और उसके बाद हम CM साहब से मिलेंगे। और मैं MP और विधायक साहब से रिक्वेस्ट करता हूँ कि ये लड़ाई हमारी नहीं है, ये लड़ाई आपकी है, क्योंकि आप यहाँ से चुने हुए प्रतिनिधि हैं। और मैं ये क्लियर शब्द में कमेटी की ओर से बोलना चाहूँगा कि अगर विधायक साहब और MP साहब ने हमें ये हाटी दर्जा विद इन जो नोटिफिकेशन या सिरमौर के साथ हमें भी मिल जाए तो जब तक वर्मा जी विधायक है या फिर MP सुरेश कश्यप जी है, इलेक्शन लड़ेंगे पूरा 25 पंचायत उनके साथ होगा। और अगर उन्होंने इग्नोर किया या फिर हमें इग्नोर किया गया तो आने वाला जो वक्त जो है हम अपना कैंडिडेट देने में बिल्कुल भी भूल नहीं करें। हमारी हिमाचल प्रदेश सरकार और भारत सरकार से आग्रह है कि जो मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल डेवलपमेंट अफेयर जो ट्राइबल एरिया घोषित करने के लिए जो 5 पॉइंट्स और या 5 आयाम जो तय किए हैं, उन 5 आयामों पर जो हमारी जो 26 परगना हैं, ये 26 पंचायतें हैं, उन 5 आयामों पर खरी उतरती है और 5 आयामों में डिज़र्व करती है। इसलिए जो हाटी समुदाय को जो जनजाति इलाके का जो दर्जा दिया जा रहा है भारत सरकार के द्वारा, उसमें जो हमारे जो 6 परगने और 25 पंचायतें हैं करीब, तो उन 5 आयामों पे क्योंकि खरी उतरती है तो हाटी समुदाय में, क्योंकि मूल हाटी जो है इस इलाके का भी है, तो उन सभी को भी जनजातीय इलाके में जोड़ा जाए, क्योंकि जो 5 आयाम जो मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल डेवलपमेंट अफेयर ने तय किए हैं उसमें खरा उतरता है। हाटी वाली बात करते तो उसका मूल में हाट अगर चला है तो इसका बुगड़ू महाराज के जो चूड़धार में शिरपुर महाराज जो है ना, जो इसका जो यहाँ भी पवन स्थलीय कुपवी में आदि चूड़ मानते हैं अपने हिसाब से, उनके नेतृत्व में जो गया तो उसमें हाटी मूल हाटिया में वो भी हमारा पॉइंट है। अगर मान लो जैसे जौसार बावर की बात कर रहे हैं तो जौसार बावर में जो वहाँ पे जौसार बावर वाला एरिया वो पहले राजा नाहन के अधीन था, जुबल भी राजा नाहन के अधीन था उसका, तो अगर वो उसमें एक जौसार बावर वाला भी ट्राइब हो गया, इनको भी हाटी माना तो मुहूर हाटी था मैं जो जुबल रियासत के, तो हमारा सबसे बड़ा हक तो हमारा बनता था। इसलिए सरकार से हमारा ये निवेदन है कि हमने इस पे जो काम किया उसको स्टेट गवर्नमेंट से निवेदन रहेगा और हम लोकल MLA से निवेदन करते हैं कि हमारा जो इशू है इसको शीघ्र ही मतलब हिमाचल गवर्नमेंट के सामने उठा के इसको कैबिनेट से अप्रूव करवाएं, ताकि उसका जो सिरमौर वाला एरिया जो 134
पंचायत जो ड्राफ्ट किया है उसके साथ, क्योंकि मूल हटिया में हम उसी का ही अंग है, उसके साथ अटैच किया जाए। स्टेट गवर्नमेंट से हमारा निवेदन रहेगा और कंसर्न हमारे MLA और उनसे निवेदन है कि शीघ्र हमें माननीय मुख्यमंत्री जी से मिलने के लिए समय उपलब्ध करवाए। दिव्य हिमाचल टीवी के लिए नेरवा से सुरेश सूद की रिपोर्ट। पारंपरिक व आधुनिक आभूषणों को लेकर प्रदेश में ब्रांड बन चुका भूषण ज्वेलर्स अपने ग्राहकों के लिए विस्तृत रेंज उपलब्ध करवा रहा है। भूषण समूह लगातार 50 वर्षों से विभिन्न क्षेत्रों में अपनी सेवाएं दे रहा है। मात्र कुछ ही वर्षों में आभूषणों की दुनिया में अपनी पहचान कायम कर चुका ये शोरूम अपने बेहतरीन डिजाइनिंग के लिए ग्राहकों की पहली पसंद बन गया है। आभूषण चाहे सोने के हों या फिर हीरे व चांदी के, इनके डिजाइन का कोई सानी नहीं है। वैरायटी, विश्वसनीयता और ग्राहकों की उम्मीदों पर खरा उतरने का संकल्प लिए ये ब्रांड निरंतर सफलता के नए आयाम स्थापित कर रहा है। भूषण ज्वेलर्स के MD विनय गुप्ता का कहना है कि न्यू वैरायटी, न्यूनतम मेकिंग चार्जेस, ढेरों उपहार व शोरूम में अपनेपन का एहसास हमें अन्य ब्रांड से जुदा करता है। इसी वजह से आज हम ग्राहकों के दिलों पर राज कर रहे हैं। तो अगर आप भी आभूषण खरीदना चाहते हैं तो चले आइए आज ही भूषण ज्वेलर्स सोलन।